और सिर्फ मुख्तार ही नहीं बल्कि एक और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की मुश्किलें भी बढ़ गईं। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नया ठिकाना अब गुजरात की साबरमती जेल होगी। ड्रग्स तस्करी के एक मामले में पूछताछ के बाद गुजरात पुलिस ने लॉरेंस को कच्छ की नलिया कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने उसे साबरमती जेल में भेजने का आदेश दे दिया। आरोप है कि लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर ही पाकिस्तान से करीब 193 करोड़ के ड्रग्स भारत लाए गए थे, जिन्हें एटीएस ने सितंबर 2022 में गुजरात तट से जब्त किया था। गुजरात एटीएस इस मामले में पिछले 14 दिन से लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही थी। एटीएस ने नलिया कोर्ट से लॉरेंस की रिमांड कुछ और दिन बढ़ाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया और उसे हाई सिक्योरिटी वाली साबरमती जेल में भेजने का आदेश दे दिया। और ये वही साबरमती जेल है जहां कुछ समय पहले माफिया सरगना अतीक अहमद को रखा गया था। सूत्रों के मुताबिक अतीक यहीं से मोबाइल फोन के जरिए अपने काले कारोबार को चला रहा था। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को पूरा शक है कि लॉरेंस बिश्नोई भी गुजरात की जेल में अपना नेटवर्क खड़ा करने की पूरी कोशिश करेगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई भले ही पिछले 9 साल से जेल की सलाखों के पीछे कैद हो, लेकिन देश भर में उसके 1000 से ज्यादा गुर्गे और शार्प शूटर फैले हुए हैं। दावा है कि उसने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहने के दौरान ही अपनी क्राइम कंपनी को खड़ा कर दिया। ऐसे में अब गुजरात की ये जेल भी उसका एक और ठिकाना बन सकती है। इसीलिए साबरमती जेल प्रशासन और तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं, ताकि लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को वहां फलने फूलने का मौका न मिल सके। हालांकि लॉरेंस के लिए साबरमती जेल में अपना नेटवर्क खड़ा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद के करीबी भी उसे वहां निशाना बना सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अतीक हत्याकांड के आरोपियों ने दावा किया था कि वो लॉरेंस बिश्नोई जैसा बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अतीक को सरेआम गोलियों से भून दिया। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां साबरमती जेल में लॉरेंस की सुरक्षा को लेकर भी अलर्ट पर हैं। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की मीडिया से बातचीत करने पर रोक लगा दी, क्योंकि 15 अप्रैल को प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मीडिया कर्मी बनकर आए बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसलिए बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के मीडिया इंटरव्यू पर कोर्ट ने पाबंदी लगा दी। इसके अलावा हाईकोर्ट ने डीजीपी को सुरक्षा घेरे को और बढ़ाने के निर्देश दिए। यानी बांदा जेल के अंदर और बाहर अब मुख्तार अंसारी की सुरक्षा में ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात होंगे, क्योंकि मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी ने अपने पति की जेल के अंदर और बाहर हत्या की आशंका जताई थी और हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा खुद पुलिस से बचने के लिए फरार है। उसकी तलाश में पुलिस अलग अलग जगहों पर छापेमारी की, क्योंकि उन पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन अपने नाम कराने, मुख्तार अंसारी के नाम पर अवैध वसूली करने के साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। अफशा अंसारी पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 75,000 का इनाम घोषित कर रखा है। उन पर लखनऊ में भी शिया वक्फ बोर्ड की कई बीघा जमीन पर फर्जी कंपनी बनाकर कब्जा करने के आरोप है। शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी, जिससे को अवैध तरीके से मुख्तार अंसारी ने अपनी कंपनी के नाम पे करवाया। मतलब ये कि गलत तरीके से मुख्तार और उनकी पत्नी ने मिलकर करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत शिया वक्फ बोर्ड ने प्रशासन से की। जांच में मुख्तार के इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिली, लेकिन मुख्तार के अवैध साम्राज्य पर महज लखनऊ में ही एक्शन नहीं हो रहा, बल्कि मऊ में भी मुख्तार के सहयोगियों की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए गए, जिसके तहत मुख्तार के सहयोगी आनंद यादव की 5 लाख की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी आनंद यादव मुख्तार के गैंग 191 का सदस्य है और मुख्तार अंसारी के साथ कई अपराधों में शामिल रहा है। 5 लाख से अधिक की संपत्ति का कुर्की का आदेश जारी हुआ है। यानी पुलिस जेल में बंद मुख्तार की संपत्तियों को जब्त करने के साथ ही उसके वफादारों और मददगारों पर सख्त एक्शन ले रही है।